ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि। भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास की महात्म का अध्याय 3, जिसे आप ध्यान पूर्वक पूरा सुने। इसे सुनने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए इस अध्याय को महात्म को पूरा सुने। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए सुनते हैं आगे की कथा। अम्बरीश बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु की सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे यह समझाइए कि किस मनुष्य को कब, कहाँ, कैसे और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेक प्रकार की बताई गई है। मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिक। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों की उच्चारण, जप तथा आरण्य आदि की पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है उसका नाम वाचकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा 5 इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना शरीर से साध्य होने के कारण कायिकी भक्ति कही गई है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद, अर्ध आदि उपचार, नित्यवाद, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की जप संहिताओं के अध्ययन आदि तथा भविष्य की आहुति, यज्ञ, यज्ञादि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषु, तुला और मेष की क्रांति आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया है वह वैदिकी भक्ति का साधन है। अब मैं योगजन आध्यात्मिक भक्ति का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। योगज भक्ति का साधन सदा अपने इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता है। विषयों से अलग रहता है, वह ध्यान में देखता है। भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है। उनकी कटी के ऊपर भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते। राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार। इस पर पृथ्वी मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तब तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के वैदिक दुख प्राप्त होते। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रत अनुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। नरनाथ,
जिनमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ हैं, वे ही लाभ पहुँचाने वाली और वे ही हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीर चित्त महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एक तान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्टिक बुद्धि श्री कृष्णचंद्र की पुण्यमयी लीलाओं के श्रवण से प्रवृत्ति हो रही है। भूपति, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकार वश अपने को ही बड़ा मानने वाला पुरुष का कल्याण कैसे होगा। भगवान माया की जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णव का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान आनंद के कल्याण में गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप है। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वे विश्वरूप भगवान शिव में ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते, इसलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है। भगवान अनंत ही जिनकी आधार है, जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी के सर्वस्व है, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मणों को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, वैशाख मास का तीसरा अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। आप सभी पर श्री विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे की कथा अगले अध्याय में अवश्य सुने। तब तक आप सभी पर श्री विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।